हाँ जी, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट में एफिलिएट प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। एफिलिएट प्रोडक्ट को अपलोड करने का तरीकाकार क्या है वो आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको समझाता चलूं तो एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से आपको सामने कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, मैं कुछ देर के लिए इमेजिन करता हूँ कि ये तमाम तर प्रोडक्ट्स मेरी अपनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना ई कॉमर्स का स्टोर तैयार किया हुआ है, इसमें ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने अपनी लगाई हुई हैं। अब अगर मार्केट में कोई नई कंपनी आती है, कोई नया ब्रांड आता है या कोई नई वेबसाइट बनाई गई है, वो हमसे राब्ता करते हैं। वो राब्ता क्यों करते हैं? वो देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, इसका एक नेम है, ये एक ब्रांड बन चुका है, तो बहुत सारे नए ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया होगा। वो क्या करेंगे? वो हमसे राब्ता करेंगे। वो हमसे राब्ता करके हमें कहेंगे कि भाई आपने अपनी वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, लिहाजा हमारा एक नया ब्रांड है, हमारी भी एक प्रोडक्ट लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पे होगा ये कि मैं उसकी प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाने वाला। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उस कंपनी की है, मेरी तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि उस कंपनी से कमीशन लूंगा, इस चीज का पेमेंट लूंगा इस चीज की कि भाई आपकी तो नई वेबसाइट है, आपको तो लोग जानते नहीं है, मुझे तो सारे लोग जानते हैं, मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग विजिट भी करते हैं। तो जब लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो जाहिर बात है वो आपकी प्रोडक्ट देखेंगे, और किसी को चाहिए होगी तो वो खरीद भी सकता है। मतलब उस एबीसी कंपनी की सेल किस वजह से हो रही है? मेरी वेबसाइट की वजह से हो रही है कि मैंने अपनी वेबसाइट पे उसकी प्रोडक्ट लगाई हुई। तो मैं फ्री में उसकी प्रमोशन नहीं करवाऊंगा, उसकी प्रोडक्ट को सेल नहीं करवाऊंगा फ्री में, बल्कि मैं उससे इसके चार्जेस लूंगा। मैं उसे कह दूंगा ठीक है, मैं आपकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगा देता हूँ, इसके लिए मैं आपसे 7 डेज के इतने चार्जेस लूंगा, 15 डेज के इतने चार्जेस हैं, और 1 मंथ के इतने चार्जेस हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेकंड कंपनी की, सेकंड एक्स वाई जेड पर्सन की प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, और वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे मौजूद रहती है, और आपको फिर उसका क्या मिलता रहता है? कमीशन मिलता रहता है। जब वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उसकी प्रोडक्ट आप यहाँ से अनलिस्ट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, डिलीट नहीं करते, प्राइवेट कर देते हैं, इसलिए कि क्या पता वो दोबारा आपके पास आए और दोबारा कहे कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसको एक्टिव कर दें, मैं मजीद पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अभी हम जो काम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स अपलोड करने वाले हैं। अब मेरे साथ अभी किसी कंपनी ने राब्ता नहीं किया कि हमारी जो ब्रांड है इसकी प्रोडक्ट लगा दें, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से किसी की प्रोडक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक हो गया। जैसे कि एक कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका नाम अमेजोन है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ कि अमेजोन की जो प्रोडक्ट है इसको अपनी वेबसाइट पे लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर अमेजोन वालों ने क्या आपसे राब्ता किया है कि हमारी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाएं? नहीं, अमेजोन वालों ने हमसे राब्ता नहीं किया, बल्कि हम अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम अमेजोन के ब्रांड को, इसकी वर्थ को जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पे विजिट करते रहते, तो इस वेबसाइट की प्रोडक्ट्स को हम अपनी वेबसाइट पे लगा दें। जब हम अमेजोन की प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो जो भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आएंगे, अमेजोन की प्रोडक्ट को देखेंगे, तो वो प्रोडक्ट हम तो सेल नहीं कर रहे, सेल तो अमेजोन ही कर रहा है, लेकिन जब वो हमारी वेबसाइट पे आके अमेजोन की प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और खरीदना चाहते हैं, तो जैसे ही वो ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे, तो वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट से फौरन ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे अमेजोन की वेबसाइट, और प्रोडक्ट को कहां से खरीद लेंगे? अमेजोन की वेबसाइट से। अब इससे होगा क्या? हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा ये होगा कि अगर हमने अमेजोन पे अपना अकाउंट तैयार किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएगा, और अमेजोन को हमने बताया हुआ है कि ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हमने अमेजोन की तमाम तर प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, और अमेजोन को हम अपना पेमेंट मेथड भी बता देंगे कि जब हमारी वेबसाइट से हमें अर्निंग होगी तो हमारा ये बैंक है या ये डिटेल्स है, आप अपने पास रख लें, और जब भी कोई कमीशन आएगा तो हमारे इस बैंक में या इस पेमेंट गेटवे से हमें पेमेंट्स दे दीजिएगा। तो होगा क्या कि जब कोई पर्सन प्रोडक्ट खरीद लेता है तो अमेजोन के पास ट्रैकिंग आईडी होती है। किस चीज की ट्रैकिंग आईडी होती है? कि जब एक यूजर हमारी वेबसाइट से रीडायरेक्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है उनकी वेबसाइट पे, तो उस दौरान अमेजोन एक लिंक जनरेट करता है जिसके अंदर वो ट्रैकिंग आईडी देख रहा होता है कि ये किस पर्सन की वेबसाइट से हमारे पास आ रहा है। डायरेक्ट अमेजोन की वेबसाइट पे आना कुछ और है, और किसी की वेबसाइट से आना कुछ और है अमेजोन की वेबसाइट पे।
तो अमेजॉन ट्रैकिंग आईडी से नोट कर लेता है कि ये एबीसी पर्सन की वेबसाइट है, उसके थ्रू कस्टमर हमारे पास आया है, प्रोडक्ट खरीदी है, और जिसकी वेबसाइट है उसको वो कमीशन दे दे। तो हमने आने वाले सेशंस में जो वेबसाइट तैयार करनी है वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ही वेबसाइट तैयार करनी है क्लास में, और ऑलरेडी प्ले लिस्ट में मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप उनसे भी हेल्प लेंगे आने वाले वक्त में। ठीक हो गया। तो ये है तमाम तर एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम अमेजोन की जो एफिलिएट प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रोडक्ट के सेक्शन पे आ गया, ऐड न्यू पे मैंने क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे अमेजोन की कौन सी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो इसके लिए मैं अमेजोन की वेबसाइट पे आ गया। अमेजोन की वेबसाइट पे इस मेन्यू में लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल लिखा नजर आ रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन डिपार्टमेंट्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वेबसाइट तैयार कर रखी है मैंने। तो यहाँ पे मैं ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही क्लिक कर लेता हूँ और ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही कोई एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ जिसकी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। इस लिस्ट में हमने स्कैनर एंड एसेसरीज पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे स्कैनर के नाम से एक सब कैटेगरी बनाई हुई है ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये स्कैनर हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। बेस्ट सेलर्स भी हैं, अमेजॉन चॉइस से रिलेटेड भी लोग मौजूद हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ स्कैन स्नैप इस प्रोडक्ट पे, अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके पास एक स्कैनर ओपन हो चुका है। अब इसकी तमाम तर डिटेल ए टू जी आपने इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देनी है। इसके अंदर चीजें चेंज नहीं करनी फिलहाल। ठीक है, जब मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट इन डेप्थ सिखाऊंगा कैसे बनाई जाती है, तब मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल चेंज हो जाती है और डिटेल चेंज करने का क्या तरीका है। अभी के लिए हम सैंपल जो हमारा टाइटल है एज इट इज मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ से मैं इसको प्रोडक्ट नेम के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जितनी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स हैं, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको एज इट इज मैं यहाँ से अपने स्टोर के अंदर पेस्ट कर। इसी तरह से यहाँ पे मैं सैंपल प्रोडक्ट की जगह अब जो ऑप्शन सिलेक्ट करने लगा हूँ इसका नेम है एक्सटर्नल एंड एफिलिएट प्रोडक्ट, और ये हमारी इस प्ले लिस्ट में लास्ट प्रोडक्ट की टाइप है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही आप एफिलिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं। याद रखिएगा, जब भी आप एफिलिएट प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बतानी। ठीक है, क्योंकि वो जो प्राइस है वो उस कंपनी ने किसी भी टाइम वो उसको कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। अमेजोन वालों ने अगर प्रोडक्ट की प्राइस को ज्यादा कर दिया और आपने अपनी वेबसाइट से प्राइस लगाई हुई है और उसको अपडेट नहीं किया, तो यूजर को आपकी वेबसाइट पे कोई और प्राइस नजर आएगी। जब वो अमेजोन पे जाएगा खरीदने के लिए उसे कोई और प्राइस नजर आएगी, फिर वो कंफ्यूज होगा और क्या पता खरीदे ही ना, तो प्राइस लगाए ही ना। जब वो रीडायरेक्ट होगा अमेजोन की वेबसाइट पे तो उसको खुद ही प्राइस नजर आ जाएगी। ओके, तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट यूआरएल। यहाँ पे मुझे अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल मेंशन करना है। अब यूआरएल जो है अभी के लिए, क्योंकि मैंने एफिलिएट अकाउंट तैयार नहीं किया, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे ये जो ऊपर वाला लिंक नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट का मेन लिंक, इसी को यहाँ से कॉपी कर कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी कर लिया है। प्रोडक्ट यूआरएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब भी ये स्कैनर किसी भी व्यूअर को नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे एक बटन बन जाएगा। अब उस बटन के ऊपर लिखा क्या होगा, तो बटन के ऊपर लिखा होगा बाय फ्रॉम Amazon। अब उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि भाई मेरी वेबसाइट पे तो वो आ चुका है, लेकिन इसका जितनी भी डिटेल्स हैं, ऑर्डर्स वगैरह हैं, वो कहाँ से इसको मिलेंगे, सारी चीजें Amazon से मिलेंगी। तो वो बाय फ्रॉम Amazon पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट इस लिंक पे चला जाएगा जो लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दी। बात समझ आ गई आपको? इस तरह आपका कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो कस्टमर आपको ब्लेम करेगा कि मैं आपकी वेबसाइट से अमेजोन की वेबसाइट पे गया था। तो यहाँ पे बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखना है ना, वो बिल्कुल क्लियर लिखना है कि आप जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ये दराज के जरिए कर रहे हैं या अमेजोन के जरिए कर रहे हैं। तो बाय फ्रॉम दराज या बाय फ्रॉम अमेजोन लाजमी मेंशन कर सकते हैं, वरना आप बटन टेक्स्ट के ऊपर ऑर्डर नाउ भी लिख सकते हैं। ये टोटली आपकी मर्जी है।
इसकी प्राइस वगैरह मैंने आपको बता दिया, आप मेंशन ना करें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं मना कर रहा हूं तो यहाँ पे ये लिखा क्यों है? ये इस सेंस में लिखा है कि अगर आपके पास कोई लोकल क्लाइंट आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नई कंपनी लॉन्च हुई है तो वो आपको अपनी प्राइस बताएगी, मे भी उस कंपनी की कोई वेबसाइट मौजूद ही ना हो अभी तक, वो आपको कह दे कि भाई हमारी अभी सिर्फ शॉप ही है, वेबसाइट नहीं है, चलो ये लगा दो, तो इसकी प्राइस भी यहाँ पे, उस केस में आप यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन के केस में हम प्राइस मेंशन नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, हमने प्रोडक्ट की जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके अलावा कोई और टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे आके आपने सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है और ये प्रोडक्ट इमेज आपको ऑलरेडी अमेजोन से अवेलेबल हो जाएगी। आपने सिंपली इस इमेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज आपके सामने व्यू हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इमेज जो है इसी को मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करता हूँ और इस इमेज को मैं डाउनलोड के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ एज अ प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ से मूव कर जाते हैं सेट प्रोडक्ट इमेज पे। स्कैनर के लिए अब हम प्रोडक्ट गैलरी वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे। ऑलरेडी आप प्रोडक्ट गैलरी के बारे में जानते होंगे कि आप अमेजोन पे आएंगे, यहाँ पे इन तमाम तर इमेजेस को वन बाय वन डाउनलोड करते रहेंगे और डाउनलोड करने के बाद इनको एज अ गैलरी इमेज के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता गैलरी इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं तो आप सिंपल प्रोडक्ट एंड वेरिएबल प्रोडक्ट एंड ग्रुप प्रोडक्ट को अपलोड करने का तरीकाकार हमारे चैनल पे देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक कर लें। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हम आ जाते हैं ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्कैनर पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इसी पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप इसके टैग्स लगा सकते हैं। टैग्स के अंदर आप अमेजोन का नेम वगैरह मेंशन कर सकते हैं, अमेजोन प्रोडक्ट स्कैनर, अमेजोन स्कैनर, क्योंकि बहुत सारे लोग अमेजोन के नाम से स्कैनर को सर्च कर रहे होंगे। बाकी स्कैनर का कोई ना कोई मॉडल होगा, कोई ना कोई नेम होगा, वो तमाम तर चीज़ें आप एट्रीब्यूट्स में मेंशन कर सकते हैं। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से आपने अब पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपकी जो एफिलिएट प्रोडक्ट है ये वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी तक कोई इमेजेस वगैरह अपलोड नहीं की, तो आप एड मीडिया पे आके इमेजेस वगैरह भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या काम करने वाले हैं, प्रोडक्ट पब्लिश हो चुकी है, व्यू प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में इसको ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैनर की जो प्रोडक्ट है मुकम्मल आपको नजर आ रही है। यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट इमेज है, टाइटल है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है बाय फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी जो आपने मेंशन की थी, कैटेगरीज टैग्स वगैरह मुकम्मल चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, बाय फ्रॉम अमेजोन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बाय फ्रॉम अमेजोन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट ही आपको कहां पे ले आया है, अमेजोन की वेबसाइट पे ले आया है। अब इस प्रोडक्ट को खरीदने में जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो इसको कार्ट में ऐड करेगा, अपनी क्वांटिटी बताएगा और क्वांटिटी के बाद सिंपल वो बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके बाय करेगा और उसके बाद अमेजोन इसको पेमेंट मेथड्स बता देगा। इसके बाद ये पेमेंट्स हो जाएंगी। एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस बटन को न्यू टैब में ओपन करवाना चाहिए कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो न्यू टैब के अंदर लिंक ओपन हो, इसी के ऊपर लिंक ओपन ना हो। आप अगर देखें तो बटन तो पहले ही बना हुआ है, सिंपल आपने बटन का नाम ही लिखा है। तो अब यहाँ पे कोई ओपन लिंक इन न्यू टैब के नाम से कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो इसका क्या हल है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप खुद का अपना एक बटन बना दें। वो बटन आप यहाँ पे मेंशन कर दें अपनी इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में और उस बटन को आप न्यू टैब में ओपन करवा दें। तो वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं या जो आपका क्लाइंट कह रहा है उसके मुताबिक आप काम करके दे दें। अभी के लिए ये जो लिंक है मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ कंट्रोल एक्स करके और ये जो बटन का टेक्स्ट है ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये दोनों चीजें रिमूव करना लाजमी है। गूगल पे आ जाना है, न्यू टैब ओपन करनी है, यहाँ पे आप लिख दें बाय फ्रॉम अमेजोन। बाय फ्रॉम अमेजोन पे क्लिक करके आपने इमेजेस पे क्लिक कर लेना है और देख लेना है कि कोई बनी बनाई इमेज आपको नजर आ रही है या आप सिंपल ऑर्डर नाउ के नाम से भी कोई बटन देख सकते थे या सिंपल आप बाय नाउ के नाम से भी कोई बटन देख सकते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ये वाला बटन ले लेता हूँ। है तो ये इमेज है लेकिन इसको एज अ बटन के तौर पर मैं यूज करूंगा। कैसे इमेज को एज अ बटन के तौर पे यूज किया जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने इस इमेज पे आके राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज पे क्लिक किया तो ये वाली इमेज जो है एज अ पीएनजी फॉर्मेट में मेरे डाउनलोड के फोल्डर में सेव
हो जाएगी। अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पहले एलिमेंटर पे, एलिमेंटर की सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। एलिमेंटर की सेटिंग्स में जाके देखना है कि क्या प्रोडक्ट एलिमेंटर के लिए इनेबल है कि नहीं है। हम एलिमेंटर के जरिए प्रोडक्ट्स को एडिट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो पोस्ट है, पेजेस हैं, प्रोडक्ट पे टिक नहीं लगा हुआ। इसका मतलब यह है कि हम प्रोडक्ट्स को एडिट नहीं कर सकते एलिमेंटर के जरिए, लिहाजा मैं इसमें टिक लगा देता हूँ क्योंकि हम एडिट करना चाहते हैं। तो सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही मैं एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एडिट से रिलेटेड ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। आपके सामने ये प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। आपने सिंपल एडिट विद एलिमेंटर के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एडिट विद एलिमेंटर के इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस प्रोडक्ट को एलिमेंटर के जरिए एडिट करने वाले हैं। एलिमेंटर की वेबसाइट पे आते ही आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स हमें नजर आ रही है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इमेज को अपलोड करना है और उस इमेज में हमने तमाम तर डिटेल्स मेंशन करनी है। तो उसके लिए मैं एलिमेंटर पे टॉप पे 9 डॉट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। 9 डॉट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बेसिक्स की सेटिंग में इमेज लिखा नजर आ रहा है। आपने सिंपल इमेज पे क्लिक करना है और इमेज का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बड़ा सा एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो इतनी ज्यादा बड़ी साइज की नहीं है। तो मैं चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी पे आ जाता हूँ। ऑलरेडी हमने ये इमेज डाउनलोड की हुई है और अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अपलोड की हुई है। तो ये इमेज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सिंपल मैं सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो अब आप नोटिस करेंगे कि ये इमेज आपको बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही है। अलाइनमेंट में भी आप इसको सेंटर कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसके बैक एंड पे, इस इमेज के बैक एंड पे आप कोई लिंक लगाएं, एलिमेंटर पे आके आपने लिंक्स पे क्लिक करना है। लिंक्स में अभी नन लिखा नजर आ रहा है, आपने कस्टम यूआरएल पे क्लिक करना है। जैसे ही कस्टम यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आपने अमेजोन की प्रोडक्ट्स जो अमेजोन से ली है इसका लिंक यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके सामने लिंक ऑप्शंस के नाम से कुछ सेटिंग्स नजर आ रही हैं। आपने लिंक ऑप्शंस पे क्लिक करके इन सेटिंग्स को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ओपन इन न्यू विंडो लिखा नजर आ रहा है। तो आप इस इमेज पे क्लिक करने के बाद अपने व्यूवर्स को अमेजोन की वेबसाइट को न्यू विंडो में दिखा सकते हैं जब आप इस पे टिक लगा। तो ये तमाम तर सेटिंग्स हैं। इसके बाद आपने सिंपली अपडेट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। एलिमेंटर के इस प्लेटफॉर्म को हमने क्यों ओपन किया है, इसलिए ओपन किया है कि यहाँ पे हमारे पास बटन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस बटन को हमने सेंटर अलाइन करना था और क्लासिक एडिटर के थ्रू ये सेंटर अलाइन नहीं हो रहा था। तो अब इसको हमने अपडेट कर दिया है। अब जैसे ही हमारा ये जो पेज है ये अपडेट हो जाता है तो हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और अपने फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एफिलिएट प्रोडक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको समझ आ चुका होगा। अब आपके लिए इस सेशन के एंड पे बताता चलूं कि हमने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स की टाइप्स अपलोड कर दी हैं। सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट एंड एफिलिएट प्रोडक्ट। ये तमाम तर प्रोडक्ट्स हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट ये है कि आपने घर जाके ग्रुप प्रोडक्ट्स 2 अपलोड करनी है, वेरिएबल प्रोडक्ट्स 2 अपलोड करनी है, एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी 2 अपलोड करनी है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें भी समझ आई होंगी।